प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को दी 13,000 करोड़ की सौगात। कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत भारत एक्सप्रेसवे पर बुद्धि सर्किट ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। 6 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं 8 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी ने बक्सर को भी दी सौगात। बक्सर में 660 मेगावाट क्षमता वाला थर्मल पावर प्लांट का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी ने 12,000 लाभार्थियों को दी घरों की सौगात। 5 परिवारों को सौंपी घर की चाबी। मुजफ्फरनगर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। मुंगेर, दाऊदनगर एवं औरंगाबाद में सीवरेज नेटवर्क और एसटीपी परियोजना का किया गया शिलान्यास। जमुई में एसटीपी औरंगाबाद, बोधगया और जहानाबाद में जलापूर्ति एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की परियोजनाओं का किया गया शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी गंगा नदी पर बने 6 लेन वाले ओंटा सिमरिया पुल का भी करेंगे उद्घाटन। उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच बढ़ेगा संपर्क। बंगाल में भी पीएम मोदी देंगे करोड़ों की सौगात। 2 नए रूट पर मेट्रो ट्रेन सेवाओं को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री मोदी 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। सभा को भी करेंगे संबोधित। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गवर्नमेंट शो वस्त्रिका 2025 में की शिरकत। सभा को संबोधित किया। दिल्ली में श्री राम लखन रामलीला के लोगों के एक समूह ने सीएम रेखा गुप्ता से की मुलाकात। कई मुद्दे पर चर्चा की। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों के लिए 97वीं युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार समारोह आज। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संसद भवन परिसर में करेंगे सम्मानित। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के 18 दान पात्र खोले गए। 22 लाख नकद और नेपाली मुद्रा भी मिले। यूपी के बरेली में ऐतिहासिक लाल झील जाने वाले पर्यटकों को सौगात। अब कर सकेंगे बोटिंग। प्रशासन के फैसले से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। वडोदरा में फैशन डिजाइनिंग की छात्रा खुशी पठान ने सौर ऊर्जा से चलने वाली सेना की वर्दी का डिजाइन तैयार किया। इलेक्ट्रॉनिक्स को चार्ज करने में सक्षम। वर्दी में लगे हैं सौर सेल। सूर्य की किरणों को सीधे बिजली में बदलेंगे। इस बिजली का उपयोग मोबाइल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चार्ज करने में होगा इस्तेमाल। सैनिकों को फील्ड में ऊर्जा की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्कूल की बड़ी पहल। प्राइमरी स्कूल के बच्चों के यूनिफॉर्म पर प्रिंट किए गए क्यूआर कोड। क्यूआर कोड स्कैन करने पर मोबाइल स्क्रीन पर बच्चों की मिलेगी पूरी डिटेल। बच्चे और परिजनों को मिलेगी सुविधा। नेशनल स्पेस डे से पहले अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने साझा की भारत की शानदार तस्वीर। स्पेस स्टेशन से बनाया टाइम लैप्स वीडियो। आईएसएस पर देश के पूर्वी तट गुजरने के दौरान किया था रिकॉर्ड। पन्ना में एम्बुलेंस नहीं आई। बस में हुआ प्रसव। ड्राइवर और कंडक्टर की सूझबूझ से बची जच्चा बच्चा की जान। अस्पताल में भर्ती। पैर पर प्लास्टर और उंगलियों पर पट्टी। रिकवरी में यूं एंजॉय करते दिखे क्रिकेटर ऋषभ पंत। वीडियो शेयर कर लिखा इमोशनल पोस्ट। दिल्ली के वसंत कुंज में क्राफ्ट कॉम्प्लेक्स द कुंज का शुभारंभ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने उद्घाटन किया। हस्तशिल्प और हथकरघा की विविध विरासत को सहेजने की कोशिश। शुभारंभ पर बोले गिरिराज सिंह, ये सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि भारत की अनमोल धरोहर है। हर राज्य की हैंडीक्राफ्ट और
हैंडलूम परंपराओं को एक साथ सजो के रखेगी। यहां आकर खरीदारी करने से कारोबारियों को भी हौसला बढ़ेगा। डिजिटल पहुंच बढ़ाने के लिए रामबन जिले के चंद्रकोट में पहले कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। पणजी में विश्व उद्यमिता दिवस कार्यक्रम का आयोजन, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत हुए शामिल। हैदराबाद में यातायात को मजबूत करने के लिए अच्छी पहल, हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 50 ट्रैफिक पेट्रोलिंग बाइक और 100 ट्रैफिक मार्शल किए तैनात। दिल्ली में गार्टेक्स टेक्स प्रोसेस इंडिया एक्सपो 2025 का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हुए शामिल। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कर्मचारियों के साथ की बातचीत, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। गुजरात के सूरत में 3 युवकों का हाईटेक बाइक बनाने का दावा, बिना चालक के भी सड़क पर चल सकती है ये बाइक। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पर रखा एआई आधारित बाइक का नाम, बाइक बनाने वाले शिवम मौर्य, गुरप्रीत अरोड़ा और गणेश पाटिल बीटेक के हैं छात्र। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों ने 50% पुर्जे कबाड़ से और बाकी 50% पुर्जे खुद बनाए। बाइक बनाने में आई 1,80,000 रुपए की लागत। बाइक में लगे हैं दो अत्याधुनिक सेंसर, कोई वाहन सामने आने पर बाइक 20 फीट दूर से ही गति कर सकती है धीमी, 3 फीट की दूरी पर पूरी तरह से रुक जाती है ये बाइक। छात्रों का दावा, बाइक की लिथियम बैटरी महज 2 घंटे में हो जाती है फुल चार्ज। बाइक इको मोड पर 220 किलोमीटर और स्पोर्ट्स मोड पर 160 किलोमीटर की देती है रेंज। बाइक बनाने में लगा 1 साल। लेह में आपदा और इमरजेंसी के हालात से निपटने के लिए मॉक ड्रिल, सेना, एनडीआरएफ, दमकल विभाग समेत कई महकमों की टीमें रही शामिल। मॉक ड्रिल के दौरान पीड़ितों की मदद करते नजर आए जाबाज। सीआरपीएफ और आईटीबीपी जवान भी मॉक ड्रिल में हुए शामिल। शिया दाऊदी बोहरा समुदाय के 53वें धर्मगुरु सैयदना मुहफ्फल सैफुद्दीन पहुंचे उदयपुर के सिटी पैलेस। स्वागत में मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य रहे मौजूद। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने पारंपरिक गरिमा और गर्मजोशी के साथ की अगवानी। सैयदना मुहफ्फल सैफुद्दीन को सिटी पैलेस में दिया गार्ड ऑफ ऑनर। ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संबंधों पर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में क्राफ्ट टूरिज्म को बढ़ावा, सोनपा गांव में परंपरागत हैंडीक्राफ्ट पर हाथ आजमा रहे हैं ग्रामीण। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर शुरू होगा बारिश का दौर, तेज हवाओं का भी अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक आसपास के राज्यों में भी होगी रिमझिम बरसात। मुंबई में मूसलाधार बारिश की चेतावनी, लोगों को सतर्क रहने की अपील। पुणे में भारी बारिश का दौर जारी, उजनी बांध से भीमा नदी में छोड़ा गया करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी। उजनी बांध से पानी में छोड़ने से निचले इलाके में बढ़ा जलस्तर, लोगों को सतर्क रहने की अपील। गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी, अगले 4 दिनों तक होगी भारी बारिश। गुजरात के 33 जिलों में जमकर हुई बारिश, पिछले 24 घंटे में 11.58 मिलीमीटर हुई बारिश। सबसे ज्यादा वलसाड़ में हुई 3.58 इंच बारिश, नवसारी और साबरकांठा में दर्ज की गई 2 इंच बारिश। गुजरात में इस साल सीजन के दौरान अब तक 77.2% दर्ज की गई बारिश। सबसे ज्यादा दक्षिण गुजरात में दर्ज की गई 80% बारिश। गुजरात में भारी बारिश से कई डैम हुए ओवरफ्लो, 70 डैम हाई अलर्ट पर। पोरबंदर में भारी बारिश जारी, कई इलाकों में जलभराव। जोरदार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई घरों में घुसा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। पुंछ के मंडी सेक्टर में भारी भूस्खलन, एक स्कूल की इमारत क्षतिग्रस्त।
भूस्खलन के बाद स्कूल को बंद करने का आदेश, स्कूल के आसपास से हटाया जा रहा है मलबा। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में भारी बारिश, सड़कों पर जल भराव। सवाई माधोपुर में मूसलाधार बारिश, सड़कें जलमग्न। भारी बारिश से निचले इलाकों में भरा पानी, कई घरों में घुसा पानी। भारी बारिश से उफान पर नदियां, कई सड़कों को किया गया बंद। बूंदी में भारी बारिश जारी, कई इलाकों में भरा पानी। भारी बारिश से अस्पताल में भरा पानी, एम्बुलेंस पानी में डूबी, मरीजों की बड़ी परेशानी। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से गोदावरी नदी उफान पर, कई गांव पानी में डूबे। बाढ़ से कई घरों में घुसा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई रास्ते बंद, पानी में चलने को मजबूर दिखे छात्र। कर्नाटक के कुलबुर्गी में सोना बैराज से छोड़ा गया पानी, भीमा नदी का बड़ा जलस्तर। भीमा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाकों में भरा पानी। धर्मशाला मैक्लोडगंज खड़ा डंडा मार्ग पर भूस्खलन, सड़क पर आया मलबा। भूस्खलन से धर्मशाला मैक्लोडगंज रोपवे को खतरा, प्रशासन को रोपवे पर गतिविधियों पर लगाई रोक। धर्मशाला में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते कई सड़कों को किया गया बंद, लोगों को सतर्क रहकर यात्रा करने की अपील। बैतूल में भारी बारिश से कई नदियां नाले उफान पर, पानी के तेज बहाव में बहा ट्रक। पानी कम होने के बाद लोगों ने ट्रैक्टर को बाहर निकाला, ट्रैक्टर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। कानपुर में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, निचले इलाकों में भरा पानी। गंगा के जलस्तर बढ़ने से कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। उत्तरकाशी में लगातार बारिश से यमुना नदी पर आया सैलाब, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें तैनात। यमुना का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में भरा पानी, कई घरों में भी घुसा पानी। राजौरी में जिला प्रशासन ने पंजनदा गांव में भारी बारिश से प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री प्रदान की। बागी 4 का गाना बहली सोनी आउट, हरनाथ संधू और टाइगर श्रॉफ के बीच शानदार केमिस्ट्री, बादशाह की दमदार आवाज और म्यूजिक ने बांधा समा। तू ही सांसों का सहारा है, तेरे बिना ना गुजारा। फिल्म एक दीवाने की दीवानियत का टीजर जारी, हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा ने जीता दिल, दिखी इंटेंस लव स्टोरी। फिल्म 21 अक्टूबर को होगी रिलीज। ये मरते दम तक रहेगा, सिर्फ आज नहीं। तेरे दिल पे हक मेरा है, ये मरते दम तक रहेगा। फिल्म निशांची का रोमांटिक ट्रैक नींद भी तेरी रिलीज, ऐश्वर्या ठाकरे और वेदिका पिंटो की जोड़ी ने मचा धमाल। फिल्म 19 सितंबर को थिएटर पर देगी दस्तक। 3 सिंगर्स के बीच साल का सबसे बड़ा सॉन्ग कोलैबोरेशन, अमित भड़ाना, पैराडॉक्स और वजीर पातर की आवाज में म्यूजिक एल्बम बिग शॉट्स रिलीज। मुझे न्यूज़ वाले 300 मेरे बारे लिख दो, मेरे बारे जो भी लिखना है लिख दो। कल मुझे न्यूज़ वाले 300 मेरे बारे लिख दो, मेरे बारे जो भी लिखना। रोमांटिक म्यूजिक एल्बम अलबेली नैना मोरे हाथ ना आए आउट। एल्बम का मेलोडियस सॉन्ग और म्यूजिक लोगों को खूब आ रहा है पसंद।
फिल्म एक चतुरनार का टीजर आउट, नील नितिन मुकेश पर भारी पड़ी दिव्या खोसला। देखना ये है कौन है चतुर। 12 सितंबर को फिल्म होगी रिलीज। फिल्म परम सुंदरी का गाना डेंजर जारी, जानवी कपूर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने किया जबरदस्त डांस। फिल्म 29 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर देगी दस्तक। की लगदी चांदनी तू वाइट में 50 लगदी है लाल कलर की। एक ही हफ्ते में सुस्त पड़ी फिल्म कूली और वॉर 2। कूली का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 230 करोड़, वॉर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर किया 205 करोड़ का कारोबार। सीएम योगी पर बनी फिल्म सेंसर बोर्ड में अटकी, बॉम्बे हाईकोर्ट देखेगी अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द योगी। 25 अगस्त को मामले में अगली सुनवाई। नेटफ्लिक्स के शो स्ट्रेंजर थिंग्स की 11 के घर आई बड़ी खुशखबरी। एक्ट्रेस मिली बॉबी ब्राउन ने एक बच्ची को किया एडॉप्ट। पति जैक बोगियोवी के साथ पोस्ट कर दी गुड न्यूज।